अनुप सर आज यहाँ पर फिर प्रस्तुत है आपके सामने। यूँ कहें तो लोग मेरे को बोलते हैं वन मैन आर्मी। अरे यार ऐसा नहीं है। वन मैन आर्मी का अर्थ क्या हुआ? आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मुझसे एडवाइस लेते हैं, वन मैन आर्मी का अर्थ हुआ सर्वगुण संपन्न। हर इंसान में एक विशिष्ट गुण होता है जिसे मैं उभारने की कोशिश करता हूँ। अब रही बात वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज कैसे भाई? बात सीधी सी है। जिनके हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, समर्थन करते हैं, तो वही हमारी फौज है। लेकिन हाँ, दम, लोग बोलते हैं दम, मैं नहीं, लोग बोलते हैं। क्योंकि लोग मुझसे यही बोलते हैं कि सर आप में इतनी एनर्जी आती कहाँ से? मेरा जवाब, ये सिर्फ रोटी से नहीं आती है, फूड से, ये ऊपर वाले की है भाई। अपने आप में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा और वही कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में काफ़ी आगे ले जाएगा। और इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। और वी ऑल आर, हम लोग सब हैं। बस एक बार धैर्य रखकर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। एक बार आपके विचारधारा में परिवर्तन हुआ ना, आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पर मेरे को लोग बोलते हैं गेम चेंजर, हारी हुई बाजी को पलटने वाला। अरे यार, होता क्या ना कि एक्चुअली में हार नाम का शब्द तो होना ही नहीं चाहिए था मेरी सोच में। लेकिन जीत हार तो होती है ना भाई। इसलिए ये मेरा पर्सनल मामला है कि भाई जो इंसान हारता है ना, वो अगले बार दुगुनी एनर्जी से आता है फाइट करने। मैं कहता हूँ कि अगर 1000 बार भी असफल हो जाइए तो एक बार फिर उठिए कि आई एम रेडी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं जिन्हें मैंने ज्ञान दिया है, ठीक है, उन्हें यही सिखाता हूँ। मेरे पूरे इस YouTube चैनल में यही सब भरा हुआ है। मेरे एक वीडियोस को अगर आप गहराई से देखें तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आज समय कहाँ है? इंसान के पास समय की भी कमी है। बस कभी कभी देखिए, है ना। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, डेंजर मैन। मेरे को लोग बोलते हैं डेंजर मैन। तो भाई ये डेंजर मैन क्या हुआ? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग सचिन सर को देखते थे, सचिन सर क्रिकेट के भगवान, ठीक है, जब कमेंट्री होती थी, उस वक्त जैसे ही सचिन सर आउट होते थे तो वहाँ पर लोग बोलते थे डेंजर मैन कम टू एन एंड, डेंजर मैन कम टू एन एंड। मतलब कि डेंजर मैन, जिससे कि भाई हारी हुई बाजी को पलटते थे वो। और जब भी कोई गेम खेलते थे तो उसमें ये दिखता था कॉन्फिडेंस। लेकिन जब लोग बोला करते थे डेंजर मैन कम्स टू एन एंड, तब तक स्कोर बोर्ड में 140, 130 लगा हुआ रहता था, क्योंकि उन्होंने कभी हारना सीखा नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो, मतलब कि मेरे कहने का अर्थ है ये हार जीत लाइफ का पार्ट है। हम सब अतुलनीय हैं, तुलना करना मुश्किल है कि आप ऐसे, आप नो, ईच एंड एवरी वन इज स्पेशल। बस एक बार अपने सोई हुई शक्ति को जगाने की जरूरत है। उसके बाद आप देखिएगा कि लाइफ में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अब मैं क्या देखता हूं ना, आज के जितने भी जनरेशन है, यंग जनरेशन, बॉडी फिटनेस है नहीं बढ़िया। फिटनेस पहला, मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरा, हैप्पीनेस तीसरा, खुशी एंड खुशी। विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला ही महान होता है। आगे बढ़ने वाले परिस्थितियां विपरीत कितनी भी हो,
हमें उससे फाइट करना है और तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने छोटे से ज्ञान में कि भाई आज तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो भाई एक बात यहाँ पर यह भी रहा कि क्या मेरे गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट? कभी कभी शायद नहीं, धैर्य की कमी हो गई है। कोई भी काम भाई एक दिन में नहीं होता है, पर एक दिन जरूर होता है। मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि याद रखिए, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, और जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन गए और मेहनत करते गए, काफ़ी आगे निकल जाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि भाई आराम से अपने काम पर फोकस कीजिए, आप देखिएगा आप आगे निकलते जाएंगे, क्योंकि हम सब एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान बनने का प्रयास करेंगे। मेरा एक छोटा संदेश आपको था, और आप सब में एक क्वालिटी भरी हुई है, इसी क्वालिटी को मैं निखारने का काम करता हूँ। अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, आई एम हियर, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम माई PA, और उसके बाद देखिएगा बदलाव, चेंजेस। आई एम जस्ट लाइक कैटलिस्ट उस पर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ खास बनना है, कुछ खास करना है, पैसा भी कमाना है इज्जत से, और बाद में खूब कमा लिए तो उसको डोनेट करना है, देना है, लोगों में बांटना है, और यही जो है इंसानियत है। जय हिंद, जय भारत।